गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। विजया नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सॉन्डर की पूरी बुक का हम स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि वन बाय वन टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यानी कि मैंने पहला सब्जेक्ट लिया है पीडियाट्रिक। तो आइए शुरू करते हैं। पीडियाट्रिक के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सॉन्डर का पूरा कंटेंट है और सॉन्डर में जो जो भी एमसीक्यू है वो मैं आज सिखाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए मेरा वीडियो लेक्चर। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और शेयर भी जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा किस पे फोकस रहेगा बच्चों? द हॉस्पिटलाइज्ड इन्फेंट एंड टोडलर। इसका मीनिंग पहले समझ लेते हैं। अगर बच्चा, छोटा बच्चा हॉस्पिटल में जाता है ना बच्चा, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उस पे से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और सॉन्डर बुक में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो सारे हम आज डिस्कशन करेंगे। तो पहले मैं आपको थियरी समझा दूंगा, उसके बाद पूरा का पूरा एमसीक्यू जो भी है वो मैं सिखाने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिए। तो देखते हैं पहले द हॉस्पिटलाइज्ड इन्फेंट एंड टोडलर। अगर इन्फेंट और टोडलर दोनों हॉस्पिटल में है बच्चे, तो उस पर क्या क्या असर होता है वो वन बाय वन देखते हैं। तो पहला तो आप सबको पता है, सेपरेशन एंजाइटी। यस और नो? बच्चा अगर अपने घर से दूर जाता है तो पहले तो क्या होगा? सेपरेशन एंजाइटी। उसके मम्मी पापा 24 आवर्स उसके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि नर्स आएगी, डॉक्टर आएंगे, सब आएंगे। तो पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, अगर बच्चा हॉस्पिटल में जाता है ना तो उसको सेपरेशन एंजाइटी होता है। चलिए, तीन चीजें मैं सिखाने वाला हूं, वो तीनों की तीनों चीज आपको याद रखनी है। पहला क्या आएगा बच्चों? प्रोटेस्ट। दूसरा क्या आएगा बच्चों? डिस्पेयर। और तीसरा कौन सा आएगा बच्चों? डिटेचमेंट। ये तीनों चीज आपको क्लियर करके रखना है, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हाईलाइट भी कर लेता हूं। ये देखिए, द हॉस्पिटलाइज्ड इन्फेंट एंड टोडलर में कौन सा आएगा बच्चों? प्रोटेस्ट, डिस्पेयर और थर्ड वन इज द डिटेचमेंट। तो ये तीन चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर बच्चा हॉस्पिटल में एंटर होता है तो पहले तो क्या? सेपरेशन एंजाइटी। इट्स ओके, कॉमन चीज है, सेपरेशन एंजाइटी देखने को मिल जाती है। लेकिन उसके अलावा तीन स्टेज में सिखा दिया है। कौन कौन से बच्चों? प्रोटेस्ट, डिस्पेयर और डिटेचमेंट। अच्छा, चलिए, प्रोटेस्ट का मीनिंग क्या? सिंपल से मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रोटेस्ट का मीनिंग क्या? बच्चा डरेगा, बच्चा किसी को पास आने नहीं देगा, मारेगा, टूटेगा, कूटेगा, सब करेगा। डिस्पेयर का मीनिंग क्या? धीरे धीरे बच्चा क्या करेगा? एडजस्ट हो जाएगा, नई नई चीजें सीखेगा, पुरानी चीजें भूल जाएगा। और डिटेचमेंट का मीनिंग क्या रहेगा? हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ उसका क्या हो जाएगा? अटैचमेंट हो जाएगा, बल्कि जो भी घर वाले उसके साथ अटैचमेंट धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो पता चला प्रोटेस्ट में क्या आ गया, डिस्पेयर में क्या आएगा और डिटेचमेंट। प्रोटेस्ट मीनिंग क्या? क्या करेगा बच्चा? मारेगा, तोड़ेगा, उसको पसंद ही नहीं आएगा। डिस्पेयर में क्या? धीरे धीरे न्यू लर्निंग सीखेगा, पुरानी बातों को भूल जाएगा। डिटेचमेंट में तो पेरेंट्स का अटैचमेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन नर्स के ज्यादा अटैचमेंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो चलिए बच्चों, एक बार देख लेते हैं। प्रोटेस्ट में बच्चा इन्फेंट हो या टोडलर क्या करेगा? क्राइंग करेगा, स्क्रीमिंग। अब स्क्रीमिंग का मीनिंग याद रखिए बच्चों, व्हाट यू मीन बाय स्क्रीमिंग? जोर जोर से चिल्ला के रोएगा बच्चा। क्या करेगा? जोर जोर से चिल्ला के रोएगा। सर्चिंग फॉर द पेरेंट, पूरे आसपास पेरेंट्स को ढूंढेगा। अवॉइडेंस करेगा, रिजेक्शन करेगा, कॉन्टेक्ट विद द स्ट्रेंजर। जो भी स्ट्रेंजर यानी कि जो भी ऐसे चेहरे देखने को मिलते हैं उसको पहले कभी देखे ही नहीं है, उसको क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा। वर्बल अटैक्स ऑन द अदर्स, दूसरों पर क्या करेगा? वर्बल अटैक्स करेगा। क्या करेगा बच्चों? वर्बल अटैक। वर्बल अटैक का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों? मीन्स के बोलेगा, बोल जैसे करेगा, आप चले जाओ, क्यों आए हो, ही करता रहेगा बच्चा। नेक्स्ट, फिजिकली फाइटिंग करेगा, यानी कि किकिंग, बाइटिंग, हाइटिंग और पिंचिंग। मैंने ये सारी चीजें अभी पढ़ाई थी। क्या आएगा? किक करेगा, बाइट करेगा, हिट करेगा और पिंचिंग। ये सारी चीजें किसमें देखने को मिलेगी? प्रोटेस्ट। तो पता चल गया पहला कौन सा आएगा बच्चों? प्रोटेस्ट। अब देख लेते हैं दूसरा। डिस्पेयर में क्या करेगा? विथड्रॉन, अलग हो जाएगा, किसी के पास अब जाएगा ही नहीं, अलग से दुनिया बना लेता है अपना। डिप्रेस हो जाएगा बच्चों। अनइंटरेस्ट इनटू द एनवायरमेंट, जो भी हॉस्पिटल का एनवायरमेंट है उसको कैसा लगेगा? अन एनवायरमेंट, अच्छा लगेगा ही नहीं है, अनइंटरेस्टेड हो जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा बच्चा। कौन सा आएगा? डिप्रेस। तो याद रखिए बच्चों, डिप्रेशन में कौन से स्टेज में आ जाएगा बच्चों? डिस्पेयर नामने स्टेज में क्या आ जाएगा बच्चा? डिप्रेस हो जाएगा। लॉस ऑफ द न्यूली लर्निंग स्किल, जो भी नई नई चीज उसको सीखनी चाहिए थी वो सीखेगा नहीं, भूल जाएगा पूरी चीज। लास्ट वन कौन सा आएगा बच्चों?
डिटेचमेंट। अब डिटेचमेंट में क्या आएगा? इट इज द अनकॉमन एंड द अकर्स ओनली आफ्टर द लेंथी सेपरेशन फ्रॉम द पेरेंट्स। मैं हाईलाइट कर लेता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या है? लेंथी सेपरेशन फ्रॉम द पेरेंट, ये चीज आपको याद रखनी है। लेंथी सेपरेशन का मीनिंग क्या? डिटेचमेंट अब कब होगा? लंबे समय तक अगर बच्चा हॉस्पिटल में है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, तब डिटेचमेंट देखने को मिलेगा। यानी कि सब बच्चों में डिटेचमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक हो या फिर 2 दिन में हॉस्पिटल में अगर छुट्टी मिल जाती है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, डिटेचमेंट में वो बच्चा जाएगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट। सुपरफिशियली द टोडलर अपीयर्स टू हैव एडजस्ट टू लॉस। अब धीरे धीरे बच्चा क्या हो जाएगा? एडजस्ट होता रहेगा। डिटेचमेंट में वही तो चीज है, एडजस्ट होना। पहले 2 स्टेज में क्या था? बच्चा एडजस्ट कर ही नहीं पाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। डिटेचमेंट में क्या हो जाएगा? बच्चा धीरे धीरे बच्चा क्या हो जाएगा? एडजस्ट टू द लॉस। जो भी हॉस्पिटल का एनवायरमेंट है उससे पसंद आने लगेगा। ड्यूरिंग द डिटेचमेंट फेज द टोडलर अगेंस्ट बिकम द मोर इंटरेस्टेड इन द एनवायरमेंट। अब क्या था? देखो मैंने अभी क्या बोला था? डिस्पेयर में क्या था? अनइंटरेस्टेड था। लेकिन देखिए डिटेचमेंट में क्या हो जाएगा बच्चों? बिकम मोर इंटरेस्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरेस्टेड। अब उसको ज्यादा लगने लगेगा। प्ले विद द अदर्स, दूसरों बच्चों के साथ खेलने लगेगा। सेम्स टू फॉर्म द न्यू रिलेशनशिप, नई नई रिलेशनशिप बनाने लगेगा। दिस बिहेवियर सॉरी इज द फॉर्म ऑफ द रिजिग्नेशन एंड इज द नॉट अ साइन ऑफ द कंटेनमेंट। उससे आप ये नहीं बोल सकते कि बच्चा अब सेट हो गया, बच्चे को यही रहना है, नहीं। It is the behavior form of the just like example of the resignation and it's not a sign of the contentment. Continue बच्चा वहां रहना नहीं चाहता, लेकिन क्या है? अब एडजस्ट होता रहा है, बच्चा एडजस्ट हो चुका है। नेक्स्ट, the toddler detached from the parents and effort to expect the emotional pain of the desiring the पेरेंट्स प्रेजेंस। अब क्या होता है बच्चा? टोडलर डिटेच हो जाएगा। कहां से? पेरेंट्स से। यानी कि पेरेंट्स से धीरे धीरे डिटेचमेंट होने लगेगा। एंड अफेक्ट टू एक्सपेक्ट द इमोशन पेन ऑफ द डिजायरिंग द पेरेंट्स प्रेजेंट। इमोशन पेन जो पहले दिखाता था, अब धीरे धीरे इमोशनल पेन दिखाना क्या कर देगा? बंद कर देगा। लेकिन दिखाएगा कि थोड़ा थोड़ा दिखाएगा। डिजायरिंग द पेरेंट्स प्रेजेंट, यानी कि पेरेंट्स के प्रेजेंट में थोड़ा थोड़ा दिखाएगा, बाकी जो पहले जैसा था वो ऐसा बच्चा नहीं करेगा। ड्यूरिंग द डिटैचमेंट फेज the toddler copes by the forming the shallow relationship with the others। मैंने अभी बताया दूसरों के साथ क्या बनाएगा? रिलेशनशिप बनाएगा। becoming the increasing the self centered। self centered का मीनिंग क्या? अब खुद से बच्चा सारी चीज करने लगेगा। and attaching the primary importance to the material object। material object क्या? हॉस्पिटल में आसपास जो भी ऑब्जेक्ट उसे देखने को मिलते हैं उसको ही क्या देगा? वो इंपोर्टेंस देगा। दूसरे किसी को भी इंपोर्टेंस वो नहीं देगा बच्चा। Detachment is the most serious phase because the reversal of the potential adverse effect is less likely to occur once detachment is the established। थोड़ा सा डेंजर है। क्यों डेंजर है बच्चों? क्योंकि हॉस्पिटल में बच्चा रहना सीख गया है तो वो घर जाने के लिए कभी मना भी कर सकता है, नहीं मुझे तो अब यही रहना है। तो दिस इज द मोस्ट सीरियस फेज। इन मोस्ट सिचुएशन, ज्यादातर मोस्ट सिचुएशन में क्या होता है? द टेम्पररी सप्रेशन इम्पोज्ड बाय द हॉस्पिटलाइजेशन डज नॉट कॉज such as the prolonged parental absence that the toddler enter into the detachment। ज्यादा से ज्यादा सिचुएशन में क्या देखने को मिलता है? टेम्पररी सेपरेशन इज द इम्पोज्ड बाय द हॉस्पिटलाइजेशन डज नॉट कॉज सच एज द प्रोलॉन्ग्ड पेरेंटल एब्सेंस। यानी कि बहुत लंबे समय तक हमें हॉस्पिटल में बच्चों को मेनली रखते ही नहीं है, यानी कि बच्चा रह ही नहीं पाता, इसलिए वो डिटेचमेंट में पूरा फोकस कर ही नहीं पाएगा। दैट्स व्हाई इट इज द टेम्पररी सेपरेशन होगा इनटू द हॉस्पिटल में। नेक्स्ट, फियर ऑफ द इंजरी और पेन। वो तो सबको लगता है, हम इतने बड़े हो गए फिर भी हमें इंजरी और पेन का डर लगता है। वो तो सोचिए छोटा सा बच्चा है, इन्फेंट या टोडलर है। अफेक्टेड बाय द प्रीवियस एक्सपीरियंस, सेपरेशन फ्रॉम द पेरेंट्स एंड द प्रिपरेशन फॉर द एक्सपीरियंस। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस एक्सपीरियंस, अगर कोई हॉस्पिटल में पहले भी आया हो तो थोड़ा सा डरेगा, ये होगा मेरे साथ, पेरेंट्स से अलग रहना पड़ेगा। प्रिपरेशन ऑफ द एक्सपीरियंस, नया नया क्या एक्सपीरियंस होगा वो भी देखेगा। लॉस ऑफ द कंट्रोल, बच्चे में कंट्रोल भी क्या हो जाएगा? लॉस। जो भी बोलता है, घर पे तो क्या था बच्चा जो भी बोलता था वो मम्मी पापा देते थे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ होगा ही नहीं। हॉस्पिटलाइजेशन विद ऑन सेट ऑफ द रिचुअल एंड रूटीन्स। बहुत याद रखना बच्चों, हॉस्पिटल के अपने हिसाब से क्या होते हैं? रिचुअल और रूटीन्स होते हैं। कैन सिवियरली डिस्टर्ब द लाइफ ऑफ द टोडलर। इसकी वजह से बच्चे की लाइफ पे क्या हो रहा है? डिस्टर्ब, यानी कि किस पे? टोडलर पर। The lack of the control often is the exhibit into the behavior related to feeding, toileting, playing and the bedtime।
तो ये सारी चीजें किस पे इफेक्ट करेंगे बच्चों? फीडिंग में, टॉयलेटिंग में, प्लेइंग में और द बेड टाइम में। द टोडलर में डेमोस्ट्रेट द रिग्रेशन। रिग्रेशन का मीनिंग क्या? डिफेंस मैकेनिज्म। वो बार बार सोचता रहता है क्यों मैं यहाँ आ गया, फिर से रिग्रेशन यानी क्या? पीछे हट, यानी कि क्या? जो लास्ट में घर पे था वो जगह जाना बहुत चाहेगा, यानी कि जो पास्ट में था वहीं जाना चाहेगा, यानी कि टोडलर में भी डेमोस्ट्रेट द रिग्रेशन। अब इंटरवेंशन, इन्फेंट और टोडलर अगर हॉस्पिटल में है बच्चों तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो याद रखिए, प्रोवाइड द थेरापेटिक टच एंड स्पीक द सॉफ्टली टू द इन्फेंट। शांति से उसे टच करिए, उससे पूछिए कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द सकिंग और द ओरल स्टिमुलेशन फॉर द इन्फेंट। क्या करना है? सकिंग के लिए बोलना है और ओरल स्टिमुलेशन देंगे इन्फेंट को यूजिंग द पैसिफायर। याद रखना है कौन सी चीज यूज करेंगे? यूजिंग द पैसिफायर इफ द इन्फेंट इज द नथिंग बाय माउथ। अगर एनपीओ रखा है इन्फेंट में तो क्या देंगे हम? पैसिफायर देंगे। चलिए नेक्स्ट, provide the stimulation if appropriate for the infant using the object of the contrasting colors and the texture such as the age appropriate toys। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आएंगे बच्चों, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। क्या जरूरत पड़ेगी? कलर और टेक्सचर की, सच एज द एज अप्रोप्रिएट टॉयज को हमें यूज करेंगे। तो याद रखिए, प्रोवाइड तो क्या करेंगे? स्टिमुलेशन, और इन्फेंट को क्या देंगे? कॉन्ट्रास्टिंग कलर और क्या देंगे? टेक्सचर देंगे, सच एज द एज अप्रोप्रिएट टॉयज भी हम दे सकते हैं। नेक्स्ट, provide the choice as much as possible to the toddler, enable them to have some control। उसको जो चाहिए हम दे सकते हैं। अप्रोच द टोडलर विद द पॉजिटिव एटीट्यूड। उसे हमेशा याद रखिए बच्चों, पॉजिटिव एटीट्यूड में लेना है कि आपको अच्छा हो जाएगा बच्चा, टेंशन मत लीजिए, अगर आपको अच्छा हो गया तो मैं ये दूंगा, ये दूंगी, ये सब करेंगे। Allow the toddler to express the feeling of the protest। प्रोटेस्ट में क्या होता है बच्चा? मारेगा ना। प्रोटेस्ट में याद रखिए बच्चा क्या करेगा? मारेगा। तो उसको बोलेगा कि आप जब हॉस्पिटल में आए तब आपको कैसा लग रहा था, प्लीज मुझे एक्सप्लेन कीजिए। एनकरेज कीजिए टोडलर को टू टॉक अबाउट द पेरेंट्स और अदर इन देयर लाइफ। बच्चे को पूछिए आप कहाँ रहते हो, आपके आसपास में कौन रहता है, आपको सबसे प्यारा कौन लगता है, ये सारी चीज में उसको उलझाते रहिए। एक्सेप्ट द रिग्रेसिव बिहेवियर। मैंने अभी बोला रिग्रेसिव बिहेवियर का मीनिंग क्या? बच्चा जाने की जिद करेगा, कहां पर? पास्ट में। पास्ट में मीनिंग क्या? घर पे जाने का। विदाउट द रेडिकुलिंग द टोडलर। धमकाना नहीं है उसको, क्या डांटना नहीं है, डांटेंगे कभी नहीं। प्रोवाइड द टोडलर विद द फेवरेट एंड द कंफर्टेबल ऑब्जेक्ट। जो भी उसे पसंद है वो हम दे सकेंगे। यूटिलाइज द प्ले थेरापी। याद रखिए टोडलर के लिए जो भी प्ले थेरापी आती है उसको हम यूज करेंगे। एलो द टोडलर एज मच मोबिलिटी इज द पॉसिबल। टोडलर बच्चा है तो ज्यादा से ज्यादा उसको क्या करिए? मोबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह उसे ले जाइए। एंटीसिपेट द टेम्पर टेंट्रम्स। याद रखिए टेम्पर टेंट्रम्स का मीनिंग क्या? ऐसी कोई चीज जिसे लेने के लिए आप जिद करते हो। क्या करते हो बच्चों? जिद करते हैं। यानी कि अगर आप छोटे हो और आपको गाड़ी चाहिए लेकिन आपके मम्मी पापा मना करे तो आप क्या करोगे? सो जाओगे, नीचे सो जाओगे, चलो मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए। तो ये क्या है? टेम्पर टेंट्रम्स। एंटीसिपेट टेम्पर टेंट्रम्स फ्रॉम द टोडलर एंड मेंटेन द सेफ एनवायरनमेंट फॉर द फिजिकल एक्टिंग आउट। अगर बच्चा यही चीज हॉस्पिटल में करेगा तो उसे क्या दीजिएगा? एंटीसिपेट कीजिएगा, उसे डांटेगा नहीं, सॉरी डांटिएगा नहीं। एम्प्लॉय द पेन रिडक्शन टेक्निक। जो भी पेन रिडक्शन की टेक्निक है हम वो यूज करेंगे। अब टोडलर की बात कर देते हैं। प्रोवाइड द रूटीन्स एंड रिचुअल एज क्लोज एज पॉसिबल वे आर द यूज एट द होम। जो भी घर में हम रूटीन और रिचुअल यूज करते हैं वही हम क्या करेंगे? हम हॉस्पिटल में लाएंगे। नेक्स्ट, द हॉस्पिटलाइजर इज अ प्रीस्कूलर। जो प्रीस्कूलर है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला क्लियर हो गया, किसके बारे में हमने सिखाया? इन्फेंट और टोडलर के बारे में। इन्फेंट और टोडलर के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। क्या देखने को मिलता है हॉस्पिटलाइज्ड इन्फेंट और टोडलर में? सेपरेशन, एंजाइटी तो देखने को मिलेगा ही, प्रोटेस्ट, डिस्पेयर और डिटेचमेंट। प्रोटेस्ट में बच्चा क्या करेगा? क्राइंग करेगा, मारेगा। डिस्पेयर में क्या करेगा? डिप्रेशन में आ जाएगा। डिटेचमेंट में क्या हो जाएगा? एडजस्टमेंट हो जाएगा, एडजस्टमेंट टू द लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट, सेल्फ सेंटर बच्चा हो जाएगा, जो भी आसपास से मटेरियल ऑब्जेक्ट है उससे कनेक्टेड हो रहेगा। हॉस्पिटलाइजेशन की जो रूटीन और रिचुअल है वो धीरे धीरे उसको क्या करेगी? डिस्टर्ब करते रहेंगे। नेक्स्ट, याद रखिए व्हाट इज द मेन ट्रीटमेंट। तो याद रखिए कॉन्ट्रास्टिंग कलर और टेक्सचर उसमें मेनली यूज करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्री स्कूलर के बारे में। अब कौन सा आएगा बच्चों? प्री स्कूलर। मैं हाईलाइट कर लेता हूँ यानी कि आपको पता चले। तो हॉस्पिटलाइज्ड प्री स्कूलर। तो पहला तो कॉमन क्या देखने को मिलेगा? सेपरेशन एंजाइटी तो देखने को मिलेगा ही। सेपरेशन एंजाइटी इज द जनरली लॉस ऑब्वियस एंड द लेस सीरियस टू द टोडलर। यानी कि टोडलर से थोड़ा लेस सीरियस है।
एज स्ट्रेस इंक्रीज, जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज होगा द प्री स्कॉलर एबिलिटी टू सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट्स इज द डिक्रीज, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता रहेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट्स इज द डिक्रीज होता रहेगा। अब उसमें भी सेम चीज, प्रोटेस्ट, दूसरा क्या आएगा डिस्पेयर, और तीसरा कौन सा आएगा डिटेचमेंट। तो पहला क्या आएगा बच्चों प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट इज द लेस डायरेक्ट एंड द एग्रेसिव देन इनटू द टोटल। ये याद रखिए बच्चों, इसमें कैसा होगा एग्रेसिव होगा, किसके कंपेयर में, टोडलर के कंपेयर में। द प्री स्कूलर में बी डिस्प्लेस द फीलिंग ऑन द अदर, याद रखिए प्री स्कूलर बच्चे क्या करेंगे, अपनी जो भी फीलिंग है वो किस पे डाल देंगे, दूसरों पे डाल देंगे। डिस्पेयर, अब डिस्पेयर के बारे में बात कर ले, डिस्पेयर में मीनिंग क्या होगा बच्चा, डिप्रेशन में चला जाएगा। द प्री स्कूलर रिएक्ट इनटू द मैनर सिमिलर टू द टोडलर, जैसे टोडलर में बच्चा करता था ऐसा ही बच्चा क्या करेगा प्री स्कूल में करेगा। द प्री स्कूलर इज द क्वाइटली विथड्रॉन हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा और अनइंटरेस्टेड इनटू द एनवायरनमेंट, मैंने जो अभी बोला था वही है। द चाइल्ड एक्सिबिट द लॉस ऑफ द न्यूरल लर्निंग स्किल, मैंने अब वही बोला था। प्री स्कूल कैसा हो जाएगा बच्चों, अनकोऑपरेटिव हो जाएगा, रिफ्यूजिंग टू ईट और टेक मेडिकेशन, याद रखिए बच्चा खाएगा ही नहीं और मेडिकेशन के लिए भी मना कर लेगा। द प्री स्कूलर रिपीटेडली आस्क व्हेन द पेरेंट्स विल बी विजिटिंग, ये चीज याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में एमसीक्यू में आएगा बच्चों। द प्री स्कूलर रिपीटेडली आस्क व्हेन द पेरेंट्स विल बी विजिटिंग, यानी कि प्री स्कूलर को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है बच्चों, पेरेंट्स की। अगर पेरेंट्स नहीं है तो बार बार किसको पूछेगा, स्टाफ नर्स को पूछेगा, डॉक्टर को पूछेगा, किसको पूछेगा, सबको पूछेगा कि व्हेन द पेरेंट्स विल बी विजिटिंग, मेरे पेरेंट्स कब आएंगे, क्योंकि उसके बिना वो रह ही नहीं पाता। डिटेचमेंट सिमिलर टू द टोडलर, यानी कि जो मैंने टोडलर में पढ़ाया था वही है डिटेचमेंट और कोई नहीं है। इंजरी और पेन के बारे में, जो प्री स्कूलर हैज द जनरल लैक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बॉडी इंटीग्रिटी, उसके बॉडी के बारे में थोड़ा सा उसको कुछ डाउट होता ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं पता चलता। द चाइल्ड फियर इन्वेसिव प्रोसीजर एंड द मल्टीसन, क्या होगा बच्चा डरेगा इन्वेसिव प्रोसीजर यानी कि इंजेक्शन लगाने से, और फिर म्यूटिलेशन, म्यूटिलेशन का मीनिंग कोई भी प्रोसीजर हो, एग्जाम्पल के लिए बेड़पान है या फिर कोई भी यूरिनरी कैथेटराइजेशन है या सारी कोई भी प्रोसीजर, उसमें क्या करेगा बच्चा डर जाएगा। नेक्स्ट, द चाइल्ड इमेजिन्स थिंग्स टू बी मच ग्रोस देन दे आर, वो सोचेगा ये पे कहां जगह पर आ गया, कौन सी जगह पर आ गया है, वो सबसे घटिया जगह ये है। प्रीस्कूलर बिलीव दैट दे आर द इल बिकॉज ऑफ द समथिंग दे डिड और थॉट, प्रीस्कूलर बच्चा ऐसा सोचता है वो यहाँ पर क्यों आया है, बिकॉज उसने कुछ गलत किया है इसलिए वो आया है, बाकी वहां पर कोई नहीं आ सकता। लॉस ऑफ कंट्रोल में क्या आ जाएगा, प्रीस्कूलर लाइक्स द फैमिलियर रूटीन्स एंड द रिचुअल्स एंड मे सो रेग्रेशन इफ नॉट अलाउ द मेंटेन द सम कंट्रोल, मैंने अभी बताया था क्या था, सम प्रीस्कूलर लाइक क्या करता है बच्चों, फैमिलियर रूटीन्स और रिचुअल्स में भी थोड़ा सा रिग्रेशन दिखाएगा। प्रीस्कूलर ईगोसेंट्रिक होते हैं, याद रखें बच्चों जो भी प्रीस्कूलर है वो कैसा रहते हैं, ईगोसेंट्रिक, अपने में ईगो रखते हैं कि नहीं मेरे साथ ऐसा होना ही नहीं चाहिए। एंड मैजिकल थिंकिंग, ये मैजिकल थिंकिंग उसके हिसाब से होता है, जनरली में ऐसा कुछ होता नहीं है। limits their ability to understand the event because they view all experience on their self reference, यानी कि egocentric, जो भी एक्सपीरियंस लेता है वो कैसा रखता है, उसको egocentric रखता है। The child has the attained the good deal of the independence and self care at the home and may expect the continue into the hospital, बच्चा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डील फॉर द इंडिपेंडेंस, अपने हिसाब से काम करेगा, सेल्फ केयर करेगा और एक्सपेक्ट टू कंटिन्यू द हॉस्पिटल, धीरे धीरे वो क्या एडजस्टमेंट होता रहेगा। तो पता चला, फिर से प्री स्कूलर के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चों, प्रोटेस्ट क्लियर, डिस्पेयर क्लियर और लास्ट वन इज द डिटेचमेंट, याद रखिएगा प्री स्कूलर वाला बच्चों पेरेंट्स के बिना रह ही नहीं सकेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट, टेक एक्शन, यानी कि क्या करेंगे, तो पहले तो क्या होगा, प्रोवाइड ए सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, टेक द टाइम टू कम्युनिकेट करेंगे, allow the child to express the feelings such as the anxiety, fear, anger, जो भी उसकी फीलिंग है उसको बोलेंगे। accept the any aggressive behavior, assist the preschooler with the moving from the regressive to appropriate behavior, यानी कि गुस्से से क्या हो जाएगा, जो पास्ट वाला जो बिहेवियर था, यानी कि वो सोचता ना रिग्रेसिव का मीनिंग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बच्चा ऐसा सोचेगा कि मुझे पास्ट में जाना है, पास्ट यानी क्या, घर पे जाना है, और घर में अब नहीं जाएगा, अब क्या हो जाएगा अप्रोप्रिएट बिहेवियर, चलो अब एडजस्ट हो जाता हूँ। Encourage the rooming in the with the parents or leaving the favorite toy with the child, अपना फेवरेट टॉय के साथ खेलता है और किसके साथ रहता है, पेरेंट्स के साथ ज्यादा रहेगा। Allow the mobility and the provide the play the diversion activity, ये प्ले थेरापी या फिर डाइवर्जन एक्टिविटी हम करवाएंगे।
एनकरेज द इंटरकनेक्शन ऑफ द प्री स्कूलर विद द अदर चिल्ड्रन द सेम एज पॉसिबल। याद रखिए प्री स्कूलर वाले बच्चों को याद रखिए, एनकरेज द इंटरकनेक्शन ऑफ द प्री स्कूलर विद द अदर चिल्ड्रन, सेम एज वाले बच्चे रहेंगे तो उसको बहुत ही अच्छा लगेगा। एनकरेज द प्री स्कूलर टू बी इंडिपेंडेंट रहने को बोलेंगे। एक्सप्लेन द प्रोसीजर सिंपली ऑन द प्री स्कूलर लेवल, उनके लेवल से हम समझाएंगे। क्लियर? हम ऐसा नहीं कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में पूरा पूरा उसको बढ़ा लेंगे, नहीं, उसकी लैंग्वेज में उसके कंफर्टेबल लेवल में उसको समझाएंगे कि बेटा ये हम करने चाह रहे हैं। अवॉइड द इंट्रोसिव प्रोसीजर व्हेन द पॉसिबल, जब भी पॉसिबल होगी इंट्रोसिव प्रोसीजर यानी कि जो भी इंजेक्शन है या फिर कुछ ऐसी चीजें जो इनडायरेक्टली करेंगे, यानी कि अंदर डाल के इंजेक्शन अंदर डाल के करेंगे ना, इन्वेसिव प्रोसीजर करेंगे तो उसको क्या कर देंगे, हम अवॉइड करेंगे। इंटरवेंशन में वही चीज आएगी, प्रोवाइड द सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, take the time for the communication, allow the preschooler to express the anger, acknowledge the fear and anxiety, accept the regressive behavior, rooming in or living on the favorite toy। मैंने अभी बताया वही है, आई थिंक रिपीट हो गया है। ओके, एक मिनट देख लेता हूँ। ओके, वही चीज है, एक बार फिर से देख ही लेते हैं। क्या करेंगे, allow the motility and provide the play and diversional activity, place the preschooler with the other age, encourage the preschooler to be independent, next explain the procedure, avoid the intrusive procedure, allow the wearing of the underpants। ये चीज याद रखिए, क्या पहनने को बोलेंगे, अंडरपैंट। अब तीसरा आएगा हॉस्पिटलाइज्ड स्कूल एज चाइल्ड। देखो मैंने दो तो पढ़ा लिए, अब तीसरा कौन सा आएगा बच्चों, हॉस्पिटलाइज्ड स्कूल एज चाइल्ड। एक बार फिर से देख लेता हूं। चलिए, पहला कौन सा आया था, हॉस्पिटल में रहने से किसको असर पड़ेगा, पहले इन्फेंट और टोडलर में तीन चीजें मैंने सिखाई, प्रोटेस्ट, डिस्पेयर एंड द डिटेचमेंट। प्रोटेस्ट में बच्चा मारेगा, डिस्पेयर में डिप्रेशन में आ जाएगा, डिटेचमेंट में क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट ऑफ द लॉस। ये तीन चीज आपको याद रखनी है। लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इंटरवेंशन में क्या करेंगे, बेबी को बोलेंगे कि जो भी को प्रॉब्लम है पेसिफायर देंगे, स्टिमुलेशन देंगे, कॉन्ट्रास्टिंग कलर देंगे, प्रोवाइड द चॉइस, चॉइस को बोलेंगे। ये सारी चीजें किस में आएगी, इन्फेंट और टोडलर में। सेकंड में कौन सा आएगा, हॉस्पिटलाइज्ड प्री स्कूलर। प्री स्कूलर में याद रखिए तीन चीज, प्रोटेस्ट, डिस्पेयर और द लास्ट वन इज द डिटैचमेंट। प्री स्कूलर वाले बच्चे याद रखिए पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकते, मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रख। प्री स्कूलर रिपीटेडली आस्क व्हेन द पेरेंट्स विल बी विजिटिंग। सॉरी, द चाइल्ड इमेजिन दे वे आर, जो भी जगह पर आया है वो बहुत ही घटिया जगह है, और वो क्यों आया है, क्योंकि उसने कुछ गलत किया है, इसलिए ईगो सेंट्रिक होता है बच्चा। ऐसे कंडीशन में हम क्या एक्शन लेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, एंजाइटी के बारे में पूछेंगे, रिग्रेसिव बिहेवियर को कम कर देंगे। इंटरवेंशन में वही चीज, एक्नॉलेजमेंट देंगे, एनकरेज करेंगे, मोटिलिटी प्रोवाइड करेंगे। और लास्ट वन हम देख लेते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड स्कूल एज चाइल्ड। अभी अभी क्या पढ़ाया था वो सब क्लियर, तो चलिए आगे चलते हैं। सेपरेशन एंजाइटी अभी भी कॉमन है हॉस्पिटलाइज्ड स्कूल एज चाइल्ड में। नेक्स्ट, द स्कूल एज चाइल्ड इज द एक्सपर्ट टू prayers for the separation of the parents, but the stressor at the end, the separation become the more difficult। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है वैसे वैसे सेपरेशन भी क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। बच्चा अब ज्यादा देर तक मम्मी पापा के नहीं रह सकता। The child is the more concerned with the missing school and the fear of the parent will forget them। बच्चे को एक टेंशन रहता है कि मेरी स्कूल में आज मैं नहीं गया तो क्या हुआ होगा, आज मैथ्स के टीचर ने क्या पढ़ाया होगा, और मेरा फ्रेंड मुझे भूल तो नहीं जाएगा ना। ये सारी चीजें किसमें होती है, स्कूल एज चाइल्ड में होती है। यूजुअली स्टेज में मैंने पढ़ा लिखा है, प्रोटेस्ट, डिस्पेयर, डिटैचमेंट डू नॉट अकर विद द स्कूल एज चाइल्ड। याद रखिए कौन से बच्चे में प्रोटेस्ट, डिस्पेयर, डिटैचमेंट देखने को नहीं मिलते, तो याद रखिए बच्चों कौन से आएंगे बच्चों, स्कूल एज चाइल्ड में कभी भी प्रोटेस्ट, डिस्पेयर, डिटैचमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज आपको फोकस करनी रहेगी। सेम एज फियर किसका रहेगा, इंजरी का, और किसका, पेन का रहेगा। द स्कूल एज चाइल्ड फियर द बॉडीली इंजरी एंड द पेन। फियर क्या रहेगा, इलनेस इटसेल्फ, डिसेबिलिटी, डेथ एंड द इंट्रेसिव प्रोसीजर। इंट्रेसिव प्रोसीजर का मीनिंग मैंने अभी बताया, क्या था, इंजेक्शन या फिर इंटरनल जो भी हम प्रोसीजर करेंगे वो। द चाइल्ड इज अनकंफर्टेबल विद द टाइप ऑफ द सेक्सुअल एग्जामिनेशन, इसको क्या करेंगे, प्रोवाइड द प्राइवेसी। The child grounds or the whines, holds the rigidly still and communicate about the pain। ये चीज बहुत याद रखना। Child groans और whines का मीनिंग क्या,
चिपक के, बहुत चिपक के बच्चा क्या करेगा, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोएगा। नेक्स्ट, होल्ड्स द रिजिडली, अपने मम्मी पापा के हाथ को ऐसे जकड़ के रखेगा और कम्युनिकेट करता रहेगा मम्मी और पापा से कि मुझे बहुत पेन इस जगह पर हो रहा है। नेक्स्ट, लॉस ऑफ द कंट्रोल, तो उसमें देख लेते हैं बच्चों। द चाइल्ड इज द यूजुअली हाईली सोशली इंडिपेंडेंट, इन्वॉल्व विद द एक्टिविटी, एक्टिविटी में पता ही आपको इंडिपेंडेंट होता ही बच्चा। द चाइल्ड सीक इंफॉर्मेशन एंड आस्क रिलेवेंट क्वेश्चन अबाउट द टेस्ट एंड प्रोसीजर द इलनेस। चलिए अब क्या है, बच्चा पूछेगा आपको कि आप मुझे कौन सा इंजेक्शन दे रहे हो, कौन सी प्रोसीजर कर रहे हो, ब्लड लेके कौन सा टेस्ट करोगे, वो सब बच्चा पूछने लगेगा। द चाइल्ड एसोसिएट दैट द एक्शन विद द कॉज ऑफ द इलनेस, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है वो उसके पूछता रहेगा। द चाइल्ड मे बी फील हेल्पलेस एंड डिपेंडेंट इफ द फिजिकल लिमिटेशन अकर, डिपेंडेंट रहेगा अगर फिजिकल लिमिटेशन आएगी, बच्चा फिजिकली अनफिट हो गया है, उसके हाथ पांव नहीं चल रहा, तो वो कैसा फील करेगा, हेल्पलेस, मेरी कोई मदद ही नहीं कर रहा है। इंटरवेंशन में वही चीज आएगी, रूमिंग इन करेंगे, फोकस ऑन द स्कूल एज चाइल्ड एबिलिटी और नीड को परखेंगे, एनकरेज द स्कूल एज चाइल्ड टू बिकम इन्वॉल्व विद द ऑन केयर, जो भी अपनी केयर है उसमें इन्वॉल्व करेंगे, एक्सपेक्ट द रिग्रेशन बट द इनकरेज द इंडिपेंडेंस, एक्सपेक्ट करेंगे पास्ट में जाने के, लेकिन इनकरेज करेंगे, अकेला सीख जाएगा। प्रोवाइड द चॉइस टू द स्कूल एज चाइल्ड, allow the expression of the feeling verbally, और कौन से आएगी, नॉन वर्बली, acknowledge the fear and the concern, allow for the discussion, क्या आएगा, acknowledgement fears and the concerns किसके लिए आएगा, allow for the discussion के लिए। explain the all procedure using the body diagrams, याद रखिए बच्चों, जो भी प्रोसीजर आप सिखा रहे हो उसमें क्या करेंगे, डायग्राम्स जोड़ के उसको एक्सप्लेन करेंगे। प्रोवाइड द प्राइवेसी, अवॉइड द इंट्रूसिव प्रोसीजर इफ द पॉसिबल, जो मैंने अभी पूरे मैं वही पढ़ा रहा हूँ। अलाउ द स्कूल एज चाइल्ड टू वियर द अंडरपैंट्स, मैंने वो भी पढ़ा लिया। इन्वॉल्व द स्कूल एज चाइल्ड एक्टिविटी अप्रोप्रिएट द डेवलपमेंट लेवल, जो भी बच्चे को डेवलपमेंट लेवल की जो भी एक्टिविटी है जो हॉस्पिटल में हो सकती है वो सारी हम करवाएंगे बच्चों। नेक्स्ट, एनकरेज द स्कूल एज चाइल्ड टू कॉन्टेक्ट द फ्रेंड, एनकरेज करेंगे किसको, कॉन्टेक्ट फ्रेंड को, उसके फ्रेंड्स को बुलाएंगे। प्रोवाइड फॉर द एजुकेशन नीड, जो भी एजुकेशन की नीड है वो हॉस्पिटल में करवाएंगे। यूज द अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन टू रिलीव द पेन, पेन को हम दूर करने के लिए यूज करेंगे। द हॉस्पिटलाइजेशन एडोलेशन, चलिए अब किस पे बारे में हम बात कर रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन एडोलेशन। चलिए हॉस्पिटलाइजेशन एडोलेशन में बच्चा सेपरेशन एंजाइटी तो होगा, लेकिन किससे सबसे ज्यादा एंजाइटी रहेगी, उसको किसका डर रहेगा, आपको पता है। एज ए एडोलेशन आपसे पूछ लेता हूँ, अगर आप हॉस्पिटल में हो तो सबसे ज्यादा याद किसकी आती है, पता है आपको, अपने फ्रेंड सर्कल की। याद रखना बच्चों, किसकी, अपने फ्रेंड सर्कल की। उस समय में एडोलेशन एज ऐसी है जिसमें मम्मी पापा की याद ज्यादा नहीं आएगी, किसकी याद आएगी बच्चों, अपने फ्रेंड सर्कल की ज्यादा आएगी। चलिए देख लेते हैं। Adolescents are not sure whether they want their parents with them, they are the hospitalization। ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल में जाएगा एडल्ट तो उसको पेरेंट्स चाहिए ही, इट इज द श्योर नॉट श्योर, श्योर भी हो सकता है नॉट श्योर भी हो सकता है। Adolescent become the upset if the parents go on with their lives excluding them, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा ना। Adolescent क्या है, become upset हो जाता है, वो क्या सोचता है, मेरे फ्रेंड मुझे साथ में लिए बिना ही कहीं चले जाएंगे, उसे वो डर लगता है। तो सेपरेशन एंजाइटी सबसे ज्यादा किसमें को देखने को मिलती है कि मेरे फ्रेंड मुझे कहीं लेकर बिना ही चले जाएंगे, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, फॉर द हॉस्पिटलाइजेशन एडोलेसेंट सेपरेशन फ्रॉम द फ्रेंड इज द सोर्स ऑफ द एंजाइटी, ये चीज याद रखिए बच्चों, जो भी मैं अंडरलाइन करता हूँ ना बच्चों, वो सारी चीजें याद रखना। जैसे कि मैंने प्री स्कूल में बताया था, वो किसके बिना नहीं रह सकता, पेरेंट्स के बिना। अभी मैंने क्या बताया, एडोलेशन के बारे में, एडोलेशन किसके बिना नहीं रह सकता, फ्रेंड्स के अलावा वो रह ही नहीं सकता, फ्रेंड्स के बिना वो रह ही नहीं सकेगा। फियर ऑफ द इंजरी और पेन का डर लगता है, नहीं मैंने पहले ही बोला था डर लगेगा। एडोलेशन फियर बीइंग द डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स एंड देयर पीयर, सबके अलग अलग डर होता है, कोई इंजेक्शन से डर लगता है, किसी को पाइन से डर लगता है। एडोलेशन में गिव द इंप्रेशन दैट दे आर नॉट अफ्रेड इवन थ्रो दे आर टेरिफाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एडोलेशन क्या दिखाते हैं, वो सामने ऐसा दिखाते हैं मुझे तो किसी का डर नहीं लगता, लेकिन अंदर तो उसे डर लगता ही है। Adolescents become the guarded when the areas related to sexual development are the examined। याद रखिए बच्चों, जब भी एडोलेशन के कुछ भी प्राइवेसी रखनी पड़ेगी, जब भी आप सेक्सुअली असेसमेंट करोगे तो श्योरली उसके आसपास क्या रखोगे, प्राइवेसी रखना है। लॉस ऑफ कंट्रोल के बारे में देख लेते हैं।
बिहेवियर कैसा होगा, एंजर, विड्रॉल और द अनकोऑपरेटिव, थोड़ा सा गुस्सा होगा, विड्रॉल होगा और अनकोऑपरेट करेगा। एडोलेसेंट सीक द हेल्प एंड देन रिजेक्ट इट, पहले क्या करेगा, मदद मांगेगा, धीरे धीरे पता चल जाएगा यहाँ तो रहना ही है, होगा ही है, उसे रिजेक्ट कर देगा। इंटरवेंशन, इसमें भी इंटरवेंशन है, देखिए एनकरेज करेंगे क्वेश्चन अबाउट द अपीयरेंस एंड अफेक्ट द इलनेस एंड द फ्यूचर, उसको क्वेश्चन और आंसर करेंगे, क्या इलनेस थी, पास्ट में कुछ था, फ्यूचर में उसकी वजह से क्या हो सकता है। एक्सप्लोर द फीलिंग्स अबाउट द हॉस्पिटल एंड द सिग्निफिकेंस दैट द इलनेस माइट हैव फॉर द रिलेशनशिप, जो भी फीलिंग है हॉस्पिटल के अलावा उसके घर में क्या चल रहा है, इलनेस के बारे में, वो सब हमें डिस्कशन करेंगे। सॉरी। एनकरेज एडोलेसेंट टू वियर देयर और ऑन क्लोथ्स, क्योंकि सबको पता है एडोलेसेंट में अपने ही क्लोथ्स उसको पहनना बहुत पसंद आएगा। एंड कैरी आउट द नॉर्मल ग्रूमिंग एक्टिविटी, जो घर में ग्रूमिंग एक्टिविटी करता है वही एक्टिविटी करने को हम परमिशन करेंगे। एलो द फेवरेट फूड्स टू बी ब्राउट इन द हॉस्पिटल इफ पॉसिबल, बच्चे को जो भी पसंद है वो उसे लाने को बोलेंगे। प्राइवेसी के बारे में हमने अभी पढ़ाया। यूज द बॉडी डायग्राम टू प्रिपेयर द प्रोसीजर, प्रोसीजर के बारे में मैंने जो बोला था वो। इंट्रोड्यूस द एडोलेसेंट क्लाइंट टू अदर एडोलेसेंट इन द नर्सिंग यूनिट इफ द अप्रोप्रिएट पॉसिबल, याद रखिए बच्चों, एडोलेसेंट क्लाइंट जो भी है उसके आसपास जो भी एडोलेसेंट है उसको दोनों को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जिससे क्या होगा, उसका थोड़ा सा दुख दर्द क्या हुआ है, कम हो जाएगा। एनकरेज द मेंटेनिंग द कांटेक्ट विद द पीयर ग्रुप, अपने एज के ग्रुप में क्या रहेगा, मेंटेन रखेगा। प्रोवाइड फॉर द एजुकेशनल नीड एंड आइडेंटिफाई द फॉर्मेशन ऑफ द फ्यूचर प्लान, फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं वो सारी हम डिस्कशन करेंगे। हेल्प द डेवलप द पॉजिटिव कॉपिंग मैकेनिज्म, जो भी पॉजिटिव कॉपिंग मैकेनिज्म है उसमें क्या करेंगे, उसको हेल्प करेंगे। कम्युनिकेशन अप्रोच, यानी कि कैसा कम्युनिकेशन रहेगा, तो पहला देख लेते हैं इन्फंट, पहला कौन सा आएगा बच्चों, इन्फंट। चलिए सारे के सारे कम्युनिकेशन के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूं तो ध्यान रखिए बच्चों। इन्फंट रिस्पॉन्ड टू द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिहेवियर ऑफ द एडल्ट सच एज द होल्डिंग, रॉकिंग, पैटिंग, कर्लिंग एंड टचिंग, तो याद रखिए इन्फंट को बुलाने का जो तरीका है वो कैसा रहेगा बच्चों, उसे बुलाएंगे तो वो सुनेगा नहीं, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वो तो क्या है, बच्चा है अभी, तो याद रखिए उसको कैसे करेंगे, क्यूडलिंग करेंगे, रॉकिंग हिलाएंगे, होल्डिंग करेंगे, पैटिंग करेंगे, बच्चों को खिलाएंगे और टच के द्वारा उसे बुलाएंगे। यूज ए स्लो अप्रोच एंड अलो द इन्फंट टू गेट द नो द नर्स, धीरे धीरे से स्लो अप्रोच करेंगे और उसको क्या करेंगे, गेट द नो द नर्स, नर्स के बारे में उसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यूज ए काल्म सॉफ्ट एंड द सूदिंग वॉइस, जो भी वॉइस है वो कैसा रखेंगे, स्मॉली और इजीली सुनाई दे उसे, ऐसा रखेंगे। बी रिस्पॉन्सिव टू क्राइस, अगर बच्चा रो रहा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको धीरे धीरे चुप करवाए। टॉक एंड रीड द इन्फंट, इन्फंट को देखिए उसके साथ बात कीजिए तो थोड़ा थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। Allow the security objects such as the blanket and pacifier if the infant has them, बच्चे को जो भी इन्फंट है उससे उसके साथ क्या होना चाहिए, ब्लैंकेट और पैसिफायर तो होना ही चाहिए बच्चों। चलिए इन्फेंट के बारे में पता चल गया है कैसे कम्युनिकेट करेंगे। अब टोडलर के बारे में बात कर लेते हैं, टोडलर में हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे। अप्रोच द टोडलर क्या आएगा, कॉटियसली, कॉटियसली का मीनिंग क्या रहेगा, जब भी बच्चा बुलाता है तो आप उसके साथ रहिए। रिमेंबर दैट द टोडलर एक्सेप्ट द वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ द अदर लिटरली, याद रखिए जो भी टोडलर रहता है वो दूसरों का जो वर्बल कम्युनिकेशन वो लिटरली थोड़ा थोड़ा तो जरूर सुनता है, हमारा जो पेरेंट्स का वो नहीं सुनेगा लेकिन दूसरे का जरूर सुनेगा। लर्न द टोडलर्स वर्ड ऑफ द कॉमन आइटम एंड यूज देम इन द कन्वर्जन, उसकी भाषा जो लैंग्वेज है उसको धीरे धीरे आप उसको यूज कीजिए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। यूज द शॉर्ट और कॉन्सेप्ट टर्म्स, जो भी हम टर्म सिखा रहे हैं वो शॉर्ट रखिए। प्रिपेयर द टोडलर ऑफ द प्रोसीजर इमीडिएटली बिफोर द इवेंट, जो भी टोडलर है उसको प्रिपेयर कीजिए, किसके लिए, प्रोसीजर के लिए। रिपीट द एक्सप्लेनेशन एंड द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन रिपीट करते जाइए। प्ले फॉर द डेमोस्ट्रेशन, जो भी प्लेइंग एक्टिविटी कराएंगे उसको डेमोस्ट्रेशन करिए। नेक्स्ट जनरल गाइडलाइंस फॉर द कम्युनिकेशन, जो भी गाइडलाइंस है वो क्या क्या है। अलो द चाइल्ड टू फील कंफर्टेबल, communicate through the use of the object, allow the child to express the fear and concerns, speak the clearly and the quiet unhurried voice, offer choice when the possible, be honest with the child, set the limits with the child as the appropriate, use the visual aids such as the picture book, puppets and dolls, याद रखिए कैसा आएगा, picture books, puppets and the dolls. Allow the toddler to handle the equipment or the instrument, explain the what the equipment or the instrument does and how it feels, फिर से बोल रहा हूँ,
एलो कीजिए किसको, टोडलर को, हैंडल द इक्विपमेंट और द इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सप्लेन द व्हाट द इक्विपमेंट और द इंस्ट्रूमेंट डज एंड द हाउ इट फील, यानी कि उसको बोलिए ये इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, कैसा लग रहा है और इसका यूज कैसा होता है, तो उसको भी धीरे धीरे नॉलेज बढ़ता जाएगा। एनकरेज द यूज ऑफ द कंफर्ट ऑब्जेक्ट, जो भी कंफर्ट ऑब्जेक्ट उससे लग रहा है उसको क्या कीजिए, इसे यूज कीजिए। अब नेक्स्ट वन इज द प्री स्कूलर। प्री स्कूलर में सीक द अपॉर्चुनिटी ऑफ द ऑफर चॉइस, यही चीज है, जो भी उससे पसंद है वो बोलिए। स्पीक इनटू द सिंपल सेंटेंस, बी कॉन्साइज एंड द लिमिट द लेंथ ऑफ द एक्सप्लेनेशन, छोटी छोटी बात कीजिए, एक्सप्लेनेशन छोटा दीजिए। एलो द आस्किंग द क्वेश्चन, उसको पूछिए कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो मुझे बेफिक्र होके बोलिए। डिस्क्राइब द प्रोसीजर एज दे आर अबाउट द बी परफॉर्म, जो भी प्रोसीजर आप परफॉर्म करने जा रहे हो उसके बारे में डिटेल में उसको पढ़ा लीजिए। यूज द प्ले टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड द एक्टिविटी, यूज क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए प्रोसीजर को और एक्टिविटीज को। Allow the handling of the equipment of the instrument which will be easy to hear the help and the answer the question. Allow कीजिए, हैंडलिंग कीजिए किसका, इक्विपमेंट का, इंस्ट्रूमेंट का, which will be easier and the help to answer the question, जो भी क्वेश्चन का इजीली क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। चलिए अब कौन सा आएगा, स्कूल एज चाइल्ड। Establish the limit, जो भी लिमिट है उसे एस्टैब्लिश कीजिएगा। प्रोवाइड द रीअश्योरेंस टू हेल्प इनटू द एलिवेटिंग फियर एंड द एंजाइटी, जो भी फियर है और एंजाइटी उसको क्या कर देना दूर कीजिएगा। एंगेज इनटू द कन्वर्सेशन दैट द एनकरेज द थिंकिंग, थिंकिंग के बारे में उसको ज्यादा बोलने का मौका दीजिए। यूज द मेडिकल प्ले टेक्निक, जो भी मेडिकल प्ले टेक्निक है उसमें यूज करिएगा। यूज द फोटोग्राफ्स बुक्स डॉल्स एंड द वीडियो एक्सप्लेन द प्रोसीजर, क्या करोगे, फोटोग्राफ्स का यूज कीजिएगा, बुक्स का यूज कीजिएगा, डॉल्स का और वीडियोस का यूज कीजिए, जिसकी वजह से उसको इजीली एक्सप्लेन में मजा आएगा। अगर आप डायरेक्टली बोल देंगे ये करोगे वो डर जाएगा बच्चों, इससे फोटोग्राफ्स दिखाइए, बुक दिखाइए, डॉल दिखाइए, वीडियो दिखाइए, एक्सप्लेन इन द क्लियर टर्म्स, पूरे पूरे क्लियर टर्म्स में उसे सिखा दीजिए। एलो द टाइम फॉर द कंपोज द प्राइवेसी, प्राइवेसी तो देना ही है बच्चों। चलिए लास्ट वन इज द एडोलेशन, वो तो सबको पता ही है। एडोलेशन आप गए ना हॉस्पिटल में, कमेंट कीजिएगा बच्चों, आप हॉस्पिटल में गए हो या नहीं गए हो, गए हो तो आपका एक्सपीरियंस प्लीज कमेंट में शेयर कर दीजिएगा, तो बहुत मजा आएगा, हमें भी सुनने में पता चलेगा कि हमारा एक्सपीरियंस क्या है। अगर आपको कमेंट आएगी तो फिर मैं भी बोलूंगा कि क्या क्या एक्सपीरियंस मेरा हुआ था। रिमेंबर दैट द एडोलेशन मे बी प्री ऑक्यूपाइड विद द बॉडी इमेज, रिमेंबर द एडोलेशन बी प्री ऑक्यूपाइड, यानी कि जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं पहले भी गया था तो ऐसा हुआ था मेरे साथ, मेरी इसकी वजह से ये हुआ था। एनकरेज कीजिए, सपोर्ट कीजिए, प्राइवेसी दीजिए, फोटोग्राफ्स देखिए, बुक दीजिए और वीडियो से उसको क्या करिए, एक्सप्लेन कीजिए। एंगेज कीजिए कन्वर्सेशन अबाउट द एडोलेशन इंटरेस्ट, अवॉइड द बिकमिंग द टू एब्स्ट्रैक्ट, टू डिटेल एंड टू टेक्निकल, ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा लंबा नहीं, ज्यादा टेक्निकल वाला कोई भी प्रोसीजर उसको मत सिखाइए। अवॉइड द रिस्पॉन्सिंग बाय द प्राइंग, कंफर्टिंग, कंसर्निंग और एक्सप्रेसिंग जजमेंटल एटीट्यूड्स, कभी भी उसकी प्राइवेट बातें, यानी कि प्राइम का मीनिंग क्या रहेगा, उसकी जो पर्सनल बात है उसको हम कभी नहीं करेंगे रिस्पॉन्स। कंफर्टिंग, उसको क्या प्रॉब्लम है निजी जिंदगी वो भी नहीं डिस्कस करेंगे, उसको हॉस्पिटल में जो प्रॉब्लम है वो ही हम उसको करेंगे और उसको एटीट्यूड को पॉजिटिव रखेंगे, उसको बोलेंगे नहीं भाई आप ठीक हो जाओगे। चलिए लास्ट पॉइंट आज के लेक्चर का, कार सेफ्टी एंड उसकी गाइडलाइंस क्या है, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, फिर से देख लेते हैं। कार की सेफ्टी के बारे में तो याद रखिए, द सेफेस्ट प्लेस फॉर द चिल्ड्रन टू राइड रिगार्डलेस ऑफ द एज इज द बैक सीट ऑफ द कार। जब भी आप बेबी को बैठाते हो कार में तो कहां पे बिठाना चाहिए, याद रखिए बच्चों, क्वेश्चन आएगा तो याद रखिए बच्चों कौन सा आएगा, बैक सीट ऑफ द कार। नेक्स्ट, लॉक द कार डोर्स, कार के डोर्स को लॉक कीजिए। फोर डोर्स जो भी होते हैं उसको भी क्या करेंगे, एक्विपाइड विद द चाइल्ड सेफ्टी लॉक, जो भी चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स आते हैं वो भी हमें यूज करने चाहिए। चलिए अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में आ जाते हैं बच्चों। ये सारे सॉन्डर के क्वेश्चन है, अगर मेरा ये वीडियो पूरा देखा होगा तो ये क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ भेज सकता हूं कि आपको ये क्वेश्चन के आंसर आ ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन उसके आंसर। चलो 4 साल का बच्चा है, डायग्नोस किया है ल्यूकेमिया के, हॉस्पिटलाइजेशन में आया है और ल्यूकेमिया की कौन सी ट्रीटमेंट चल रही है, कीमोथेरेपी। द चाइल्ड इज द फियरफुल फॉर द हॉस्पिटलाइजेशन, बच्चा हॉस्पिटल में डर रहा है, तो विच नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बी इम्प्लीमेंट टू एलिवेट द चाइल्ड फियर। पहले तो ये सोचिए 4 साल का बच्चा, यानी कि कौन सा आएगा बच्चों, इन्फेंट आएगा, टोडलर आएगा, प्री स्कूलर आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा आपको पता होना चाहिए। 4 साल का बच्चा है तो उसको क्या आना चाहिए, इन्फेंट आएगा, टोडलर आएगा या फिर प्री स्कूलर आएगा या फिर स्कूल एज आएगा।
देख लेते हैं उसका आंसर कौन सा आएगा। एनकरेज द चाइल्ड पेरेंट्स टू स्टे विद द चाइल्ड, एनकरेज द प्ले विद द अदर चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज। तीसरा कौन सा आएगा, एडवाइज द फैमिली टू विजिट ओनली ड्यूरिंग द शेड्यूल विजिटिंग आवर, प्रोवाइड ए प्राइवेट रूम अलाउइंग द चाइल्ड टू ब्रिंग द फेवरेट टॉयज फ्रॉम द होम। याद रखिए बच्चों, 4 साल का बच्चा है, वो कभी भी पेरेंट्स के बिना नहीं रह पाएगा। याद है ना, मैंने सिखाया था अभी, तो याद रखिए सही आंसर उसका क्या आएगा बच्चों। एनकरेज करेंगे बच्चों को किसके साथ रहने को, पेरेंट्स को बोलेंगे कि आप हमेशा उसके साथ रहिए। एनकरेज द प्ले विद द अदर चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज, वो किसमें आएगा बच्चों, स्कूल एज होगा तो अच्छा रहेगा ना। इसमें तो अभी तो बच्चा कैसा है, 4 साल का है, वो समझ नहीं पाता इतना सारी चीज। एडवाइस फैमिली टू विजिट ओनली ड्यूरिंग द शेड्यूल विजिटिंग आवर्स, वो तो बच्चा कैसा है, फैमिली को ही ढूंढता रहेगा। प्रोवाइड ए प्राइवेट रूम, ऐसा बच्चे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो याद रखिए फोर कैंसल, थर्ड कैंसल, सेकंड भी कैंसल और फर्स्ट इज द एनकरेज द चाइल्ड पेरेंट टू स्टे विद द चाइल्ड। मैंने वो पढ़ाया था, मैं एक बार दिखा लेता हूँ तो आपको क्या आइडिया आ जाएगा। मैंने हाईलाइट भी किया ही होगा आई थिंक, देख लेते हैं बच्चों। ओके ये देखें, है ना बच्चों। प्री स्कूलर रिपीटेडली आस्क व्हेन द पेरेंट्स विल बी विजिटिंग, याद रखिए प्री स्कूलर यानी कि बच्चा स्कूल में जा रहा है तब की बात हो रही है। तो याद रखिए प्री स्कूलर वाला बच्चा है वो हमेशा याद रखिए वो बच्चा किसको ढूंढता रहेगा, अपने माँ बाप को ही ढूंढता रहेगा। तो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने दिखाएगा। चलिए अब 16 ईयर है, 16 ईयर यानी कि क्या है बच्चों, एडोलेसेंट। क्या आ जाएगा बच्चों, एडोलेसेंट। इट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर द, किसके लिए आ रहा है बच्चों, एक्यूट अपेंडिसाइटिस हुआ है और उसको कौन सी सर्जरी हो चुकी है, अपेंडेक्टोमी। विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पोस्ट ऑपरेटिव। अब इसका आंसर पता है, पहले तो माइंड में ये फोकस कीजिए, एडोलेसेंट में मैंने क्या बोला था, याद कीजिए किसके बिना एडोलेसेंट नहीं रह पाएगा, किसके बिना, किसके बिना बच्चों, अपने दोस्तों के बिना, याद है ना। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। Encourage the client to rest and read. Encourage the parents to room in with the client. Allow the family to bring the client favorite computer games. Allow the client to interact with other in the same age group. So which one is the correct answer? सोचिए, 16 साल का बच्चा है, वो अपने दोस्तों के बिना नहीं रह सकता। क्लाइंट को रेस्ट और रीड, वो तो सही है, वो तो होगा, लेकिन उसमें है ही नहीं, ये तो पोस्ट ऑपरेटिवली है। एनकरेज द पेरेंट्स, पेरेंट्स को हम कभी रखेंगे ही नहीं क्योंकि ये कौन सा 16 साल का है। एलो द फैमिली टू ब्रिंग द चाइल्ड फेवरेट कंप्यूटर गेम, कंप्यूटर गेम ऐसे कोई भी गेम हमें हॉस्पिटल में ऐसे देनी ही नहीं चाहिए। तो सही आंसर कौन सा आएगा बच्चों, एलो द क्लाइंट टू इंटरेक्ट विद द अदर दैट द सेम एज ग्रुप। सेम एज ग्रुप क्योंकि उसके फ्रेंड सर्कल के बिना ही वो नहीं रह सकता, अगर सेम एज ग्रुप वाले को स्कूल मिल जाएगा तो वो इजीली रह पाएगा। तो सही में तो फोकस कीजिए, क्या है, प्री स्कूलर में बच्चा फैमिली के बिना नहीं रह सकता, अपने मम्मी पापा के बिना। एडोलेसेंट में बच्चा जो भी एडल्ट रहता है वो किसके बिना नहीं रह सकता, फ्रेंड के बिना, यानी कि अपने एज के ग्रुप के जो भी इंसान है उसके बिना। चलिए नेक्स्ट, विच कार सेफ्टी, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है। विच कार सेफ्टी डिवाइस शुड बी यूज्ड फॉर द चाइल्ड हु इज द 8 ईयर ओल्ड एंड 4 फीट टॉल। नया क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन को आंसर मैं सीधा सा बोल ही देता हूँ। कौन सी सेफ्टी डिवाइस यूज करनी पड़ेगी 8 साल के बच्चे की और उसकी हाइट कितनी है, 4 फीट। सीट बेल्ट, बूस्टर सीट, रियर फेसिंग या फ्रंट फेसिंग। तो रिमेंबर, मैंने ये अंडरलाइन करके देख रहा हूं, रिमेंबर दैट द चिल्ड्रन शुड रिमेन द बूस्टर until the are 8 to 12 year and the at least 4 feet and the 9 inch। ये आपको लिख के रखना है, क्लियर करके रखना है। बच्चा 8 से 12 साल तक का है तो उसमें कार में कौन सी सीट लगवानी चाहिए, बूस्टर सीट इज द कंपल्सरी। कौन से साल के एज में, अगर बच्चा 8 से 12 साल का है तो याद रखिए बच्चों कौन सी सीट लगवानी चाहिए, बूस्टर सीट। ये चीज आपको याद रखनी है। एटलीस्ट 4 फीट उसकी हाइट और 9 इंचेस याद रखिए बच्चों, 145 सेंटीमीटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने दिखेगा। द नर्स प्रिपेयर कर रहा है केयर फॉर द, किसके लिए, 5 साल का बच्चा है, ओनली 5 साल का बच्चा है, याद रखिए बच्चों। हु हैज बीन द प्लेस इनटू द ट्रैक्शन, ट्रैक्शन क्या है, फ्रैक्चर की वजह से। कौन सा फ्रैक्चर है, फीमर का फ्रैक्चर। द नर्स प्लान क्या केयर नोइंग दैट विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट केयर एक्टिविटी। 5 साल का बच्चे को क्या चाहिए, रेडियो चाहिए, नहीं।
स्पॉट्स वीडियो चाहिए? नहीं। लार्ज पिक्चर बुक या फिर क्रायॉन्स एंड कलरिंग बुक, 3 या 4 दोनों में से एक ऑप्शन मैं सिखा देता हूँ। याद रखिए, प्री स्कूल वाले जो भी बच्चे हैं वो सिंपल और इमेजिनरी प्ले करते हैं, जस्ट लाइक एग्जैक्ट क्रायॉन्स और कलरिंग बुक्स। याद रखिए बच्चों, कौन सी यूज करेंगे? क्रायॉन्स और कलरिंग बुक, पपेट्स का यूज करेंगे और मैग्नेटिक बोर्ड्स का यूज करेंगे। लार्ज पिक्चर बुक किसके लिए होती है? अप्रोप्रिएट फॉर द इन्फेंट के लिए। किसके होती है? इन्फेंट के लिए। तो दोनों चीज याद रखें बच्चों, क्रेयॉन्स, कलरिंग द बुक्स, पपेट्स और मैग्नेटिक बोर्ड्स, ये सारी चीजें किसके लिए यूज होती है बच्चों? याद रखिए, प्री स्कूलर के लिए। और लार्ज पिक्चर बुक इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट किसके लिए होती है? इन्फेंट के लिए। तो इसमें कौन सा आएगा? 5 साल का बच्चा है तो उसमें कौन सा आएगा? क्रेयॉन्स एंड कलरिंग बुक। 5 साल का यानी कि कौन सा आएगा? प्री स्कूलर में आएगा। तो प्री स्कूलर में कौन सी यूज करेंगे? क्रेयॉन्स और कलरिंग बुक यूज करेंगे। अगर इन्फेंट होता तो लार्ज पिक्चर बुक यूज करेंगे। क्लियर? क्योंकि इन्फेंट की जो कैपेसिटी वो थोड़ी थोड़ी कम होती है, जबकि प्री स्कूलर वो धीरे धीरे एक्सेप्ट कर सकता है। दैट्स वाई जो भी प्री स्कूलर है, क्रेयॉन्स और कलरिंग बुक, पपेट्स और मैग्नेटिक बोर्ड्स के वो इजिली यूज कर सकता है, एक्टिविटीज में काम कर सकता है। और प्री स्कूल में बारे में याद रखिएगा बच्चों, प्री स्कूलर वाला बच्चा कभी भी किसके बिना नहीं रह सकता? अपने पेरेंट्स के बिना। एडोलेसेंट अपने फ्रेंड के बिना नहीं रह सकता। और जो भी 8 से लेके 12 साल के बच्चे हैं उसको कार में कौन सी सीट लगवानी चाहिए? बूस्टर सीट। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए, सॉन्डर में पूरी पढ़ाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट में कीजिए कि सर पार्ट 2 लेके आइए, तो मैं पूरी सॉन्डर बुक धीरे धीरे पीडियाट्रिक का पूरा पोर्शन में कंप्लीट करवाऊंगा। प्लीज आपका मुझे मोटिवेशन चाहिए, आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं धीरे धीरे आगे इसका 1 पार्ट या 2nd पार्ट लेके आऊंगा। 1 पार्ट ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ पीडियाट्रिक का। अब दूसरा पार्ट अगर चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट में कीजिएगा, तो दूसरा पार्ट भी मैं जल्दी आपके सामने लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।